नमस्कार दोस्तों, वैदिक ज्योतिष सीखें फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है वीडियो नंबर 3। सब्जेक्ट है हमारा सामान्य ज्योतिष और मैं हूँ डॉक्टर SP भगत। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 3, भाग्य और मुक्त इच्छा अर्थात फ्री विल। क्या आदमी एक असहाय व्यक्ति है जो सिर्फ घटनाओं को प्रकट करता है और पूर्व नियोजित फैशन में उन पर प्रतिक्रिया करता है? क्या सिर्फ भाग्य की एक कठपुतली है जिसके बारे में उछाला जा रहा है? क्या वह अपने भाग्य को डिजाइन कर सकता है? बहस कभी खत्म नहीं होने वाली, ये चलती ही रहेगी। तो भाग्य और फ्री विल। भाग्य क्या है? क्या भाग्य नामक कोई चीज है या ये चतुर कुटिल के पीछे एक स्क्रीन है जहां कमजोर इरादे वाले व्यक्ति अपने दोषों के लिए भगवान या कर्म को पकड़कर अपने दुराचार को छुपाते हैं? क्या भाग्य जिम्मेदारियों को निभाने का एक तरीका है या गलत कामों के निवारण का दावा करते हुए ये प्रकृति या भाग्य ने इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में जांच करते हैं हम। शुरुआत करते हैं हम जीवन से। ब्रह्मांड एक जटिल और व्यवस्थित रूप से संचालित ऑपरेशन है। प्रत्येक ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाया जाता है क्योंकि इस विशाल ऑपरेशन के प्रत्येक घटक को एक विशिष्ट कार्य आवंटित किया जाता है। प्रत्येक मानव का जन्म उसके कर्मों के अनुसार उसके आवंटित कार्य को पूरा करने के लिए होता है। कार्य का ये आवंटन भाग्य या किस्मत कहलाता है। दूसरा, जन्म। जिस घर में जन्म होता है वहां की परिस्थितियां और वातावरण पूर्व निर्धारित होते हैं। मुंह में चांदी की चम्मच या गरीबी की स्थिति में पैदा होना भाग्य या किस्मत यही है। घटनाओं की भविष्यवाणी। यदि घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं है तो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तथ्य है कि भविष्य की तारीख में होने वाली किसी भी घटना की भविष्यवाणी की जा सकती है जो भाग्य के अस्तित्व का विश्वास दिलाती है। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वे केवल एक तरह से संकेत दे सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को छोड़कर कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि क्या होगा? यह स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से भाग्य को अपनी जगह पर डालता है। भाग्य एक बल है, उसे जो कहना है कहें, जो आप कर सकते हैं करें, जो मानव जीवन को आकार देता है, यही भाग्य है। वैदिक ज्योतिष एक विशाल बौद्धिक कदम उठाता है और इस बल को कर्म के रूप में पहचानता है। कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में करते हैं उसके द्वारा वर्तमान स्थिति हमारे भविष्य को आकार देती है। अब किस्मत की जांच करते हैं। एक, मनुष्य कर्मों से बच नहीं सकता, अभिनय करना ही पड़ेगा। कार्रवाई मनुष्य की स्वतंत्रता के भीतर ही रहती है। फ्री विल मिसमेनर है, स्वतंत्रता की सीमाएं नहीं हो सकती। अब नोट करने वाली बात है, ब्रह्मांड एक सामंजस्यपूर्ण स्थान है और सीमाओं को स्वीकार करने के लिए आवश्यकता है कि एक सौहार्द में सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ ज्योतिष ने रोशनी और फ्री विल के बीच में इन जटिल लिंक को स्पष्ट करने के लिए कदम बढ़ाया है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित या तय हो गया है तो ज्योतिष की भूमिका क्या है? दूसरा प्रश्न, यदि स्वतंत्र इच्छा सीमित नहीं है तो एक आदमी को वह प्राप्त करने से क्यों रोकता है जो वह कभी करना? उत्तर, जीवन में उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता है। ज्योतिष इसकी व्याख्या करता है। ये सीमाओं की गणना कर सकता है ताकि एक निश्चित प्रकार की कार्रवाई के लिए सबसे अच्छा समय पता चल सके। ज्योतिष उस कार्य का अनुमान लगा सकता है जिसे किसी विशेष व्यक्ति को आवंटित किया गया है और फिर ये दोनों का मिलान करा सकता है ताकि आदमी की कार्रवाई सामंजस्यपूर्ण तरीके से उसके कार्यों में शामिल हो जाए। जैसे एक खूंटे से बंधी गाय की कल्पना कर सकते हैं। खूंटी भाग्य या किस्मत है, रस्सी मुक्त इच्छा या उसी की फ्री विल है। इसकी लोच और इसकी लंबाई अतीत और वर्तमान कर्मों द्वारा तय की जाती है। गाय वह कर सकती है
जो उस क्षेत्र के भीतर करती है जो रस्सी द्वारा कवर किया चाहता है। यदि वह निर्णय लेती है तो वह गड्ढे में गिर सकती है या सावधानी से ऐसा करने से बच भी सकती है। तो स्वेच्छा, फ्री विल, वह एजेंसी है जो गतिविधि, क्रिया, कर्म उत्पन्न करता है और भविष्य के लिए अनुकूलन तैयार करता है। कर्म सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। 1. पुनर्जन्म। कर्मों को कम करने के लिए मनुष्य की अविवेकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। कार्रवाई के फल का आनंद या सामना करना ही पड़ेगा। ज्योतिष केवल कर्म पैटर्न को पढ़ रहा है जिसमें पिछले जीवन के साथ और भविष्य के जीवन के साथ एक लिंक है। कुंडली में कर्म पैटर्न को कुशलता से बुना जाता है। हम सभी ब्रह्मांड की एक प्रति हैं, पंच तत्व से बने हुए, जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और हम इन 5 तत्वों का एक समान। हम 4 भागों में विभाजित होते हैं जब देखा जाता है कुंडली में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुंडली घर 1, 5, 9 घर धर्म की ओर, 2, 6, 10 अर्थ, 3, 7, 11 काम और 4, 8, 12 मोक्ष की ओर इशारा करते हैं। ये जो नंबर बताए गए हैं 1 से 12, ये हमारे कुंडली के घरों के नंबर हैं। इनके बारे में मैं अगली वीडियोस के बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। घरों की महत्ता क्या होती है। यदि अधिकांश ग्रह अर्थ और काम के घरों में बैठेंगे तो इंसान का झुकाव ज़्यादा काम और धन की ओर होता है। विभिन्न संयोजन संभव है। यही कारण है कि हम अलग अलग दृष्टिकोण और प्रेरणा वाले लोग होते हैं। 5वां घर ये धर्म घर है जो हमारे अतीत के साथ संबंध को दर्शाता है। इसको हम घर पूर्वा जन्म पुनस्य भी कहते हैं। 9वां घर ये घर 5वें से 5वां है। ये इंगित करता है कि क्या कर्म हम वर्तमान जीवन में भविष्य के जीवन के लिए कर रहे हैं। कर्मों को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है: प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्म। संचित कर्म जो पहले ही संपन्न हो चुका था और अब हम इस फल का आनंद लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। संचित कर्म वह कर्म है जो नियति का आकार देते हैं। प्रारब्ध कर्म कि हम इस जीवन में प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित और इच्छुक हैं। स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। ये यहाँ है कि एक आदमी को अपने भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए मौका दिया जाता है। आगामी कर्म है जिनका अभी भी चिंतन किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। कर्म सिर्फ एक आदमी के रूप में नहीं है। वह जो बोएगा वही काटेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगता है। ये कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि इससे पहले कि कोई आदमी बो सकता है उसे पिछले फसल में बीज इकट्ठा करना होगा, और उसने किया है या नहीं ये उसकी कुंडली के 12 घरों से प्राप्त हमें पता चलेगा। कर्म सिर्फ एक आदमी के रूप में नहीं है कि वह जो बोएगा वही काटेगा। यह कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि इससे पहले कि कोई आदमी बो सकता है उसे पिछले फसल में बीज इकट्ठा करना होगा या नहीं, ये कुंडली के 12 घरों से प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष और कर्म का नियम। ज्योतिष में मूल धारणाएं 3 हैं। पहली, ग्रह प्रभाव और संबंधित प्रतिक्रियाएं। दूसरी, कर्म शक्ति और परिणामी सृजन आपसी बंधन को प्रभावित करते हैं। जीवन की निरंतरता, मृत्यु से पहले और बाद में, या जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। इन सभी 3 अनुमानों के भविष्यवाणियों को प्रकाश में जब देखा गया तो परिणाम बिल्कुल सही साबित हुए। कर्मों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1, संचित प्रभा अग्नि कर्म, जैसे कि पहले ही समझाया जा चुका है। मानव कर्मों के तहत कर्म। कौ का, जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं। दूसरा, वाच का, जो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ भाषण द्वारा कार्य। तीसरा, मानस का, जो हमारे मस्तिष्क के प्रभाव में आकर हम काम करते हैं। प्रभा या कर्मफल को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
दृढ़ा, अदृढ़ा, दृढ़ादि दृढ़ा। दृढ़ा, जहाँ भाग्य दैव प्रबल होना चाहिए, अर्थात कि जो लिखा है वो होना ही होना है। दूसरा, अदृढ़ा, यहाँ एक आदमी अपनी आज़ादी का प्रयोग कर सकता है। तीसरा, दृढ़ादि दृढ़ा, मिश्रित श्रेणी के कर्म, फल बुरे परिणामों को शांत या उपयुक्त तरीकों से दूर किया जा सकता है। कर्म का उद्देश्य क्या है? कर्म दो तरह के हैं। श्रेष्ठ कर्म जो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, और प्रेयस्थ कर्म किसी प्रकार की अस्थायी खुशी जिससे हमारी इंद्रियों को खुशी का एहसास होता है, किए जाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।